नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू के यूएई दौरे को लेकर सामने। सीएम सुक्खू का यूएई दौरा प्रस्तावित है। वहीं हिमाचल में निवेश बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं सीएम प्रवासी भारतीय निवेशकों से इस दौरान मुलाकात करेंगे। वहीं आज एमिरेट्स सेल दुबई में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल में बड़ा निवेश लाने की इस दौरान कोशिश की जाएगी। वहीं 6,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। वहीं निवेश के जरिए ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र को साधने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं 7 सदस्य दल के साथ यूएई पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें सीएम सुक्खू के यूएई दौरे को लेकर। सीएम सुक्खू फिलहाल यूएई के दौरे पर हैं। वहीं हिमाचल में निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम प्रवासी भारतीय निवेशकों से इस दौरान मुलाकात करते नजर आएंगे। वहीं आज एमिरेट्स सेल दुबई में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाना है। हिमाचल में बड़ा निवेश लाने की इस दौरान कोशिश होगी। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू के यूएई दौरे से लोगों को बड़ी उम्मीदें, आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, अगर ये जो इन्वेस्टर्स मीट है, इसके जरिए जो साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि निवेशक किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आए और यहाँ पर अपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अपना इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर लगाएं और अपना जो प्रोजेक्ट है उनको यहाँ पर इंस्टॉल करें। तो इन सारी चीजों को लेकर एक मुख्यमंत्री के साथ एक दल जो है वो वहाँ पर गया है, दुबई गया है, और आज एक अहम बैठक वहाँ पर होने वाली है। एक प्रेजेंटेशन जरूर राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया जाएगा कि किस तरह से निवेश हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है। राज्य सरकार किस तरह से निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, वो किस तरह से हो सकता है। इसके साथ ही जो पर्यटन विभाग के जो चेयरमैन हैं वो RS बाली जो है वो साथ में गए हैं, उनके साथ अधिकारियों का एक दल जो है वो साथ में गया हुआ है। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से यही बताया जाएगा कि जो राज्य सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है, ये चाह रही है कि 6,000 करोड़ का एक बड़ा निवेश हिमाचल प्रदेश में हो, तो ये कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है और कैसे लोगों को सुविधाएं, यानी निवेशकों को जो है, बड़े औद्योगिक घरानों को किस तरह से यहाँ पर सुविधा दी जा सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रेजेंटेशन वहां पर दी जाएगी। वही विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा कि किन सेक्टरों को लेकर यहाँ पर निवेशकों को साधने का प्रयास है, किन सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा देने की इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक के साथ जो है वो जुड़े थे और दुबई समेत जो यूएई के जो बड़े औद्योगिक घराने थे उनके साथ बात की जा रही थी। 2 अहम सेक्टर्स हैं, एक पावर सेक्टर है और दूसरा है टूरिज्म। यानी ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह से संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं, और ये कहा जा रहा है, राज्य सरकार का ये दावा है पिछले 1 साल के अंदर जो सुक्खू सरकार ये कह रही है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को देश का एक अग्रणी राज्य जो है वो यहाँ पर बनाना है, उसकी दिशा में सरकार काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्कोप है, कई ऐसी संभावनाएं हैं जिनको तलाशा जा रहा है और तलाशा भी गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आज सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो है हम आगे जा सकते हैं, या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर किस तरह से आगे जा सकते हैं, ये तमाम चीजों को लेकर मंत्रणा पहले राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री ने किया और उसके बाद फिर और बाहरी देशों के जो या हमारे ही देश के जो भीतर और कई ऐसे बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनके साथ इस बारे में मंत्रणा की गई। क्योंकि दुबई इसलिए अहम हो जाता है कि हिमाचली मूल के कई ऐसे जो बड़े जो निवेशक हैं वो वहां पर हैं, बड़े औद्योगिक घराने वहां पर हैं जो अपना काम वहां पर कर रहे हैं और अपना बिजनेस वहां पर कर रहे हैं। ऐसे निवेशकों के साथ जब मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी वर्चुअल माध्यम से, तो उस समय भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो है वो उनको निवेश के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल में बहुत ही आसान सुविधाएं, बहुत ही अच्छी सुविधाएं आपको दी जा सकती है और यहाँ पर बिजनेस के लिए स्कोप जो है इन 2 सेक्टर्स में बहुत ज्यादा है। एक है ऊर्जा और दूसरा है पर्यटन। अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर उद्योग लगाने की अपील मुख्यमंत्री ने की थी। इसी कड़ी में अब दुबई का दौरा मुख्यमंत्री का है और जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो वहां पर गए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा निवेश हिमाचल प्रदेश के लिए आए, ये कोशिश राज्य सरकार की वहां पर चल रही है। आज कई मायनों में अहम इस बैठक को इसलिए भी माना जा रहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में जो बड़े स्तर पर अगर निवेश यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से हिमाचल जो है सशक्त होने की बात यहाँ पर की जा रही है वो संभव हो पाएगा। लेकिन देखना यही होगा कि क्या आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो वहां के निवेशक हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्या उनका निवेश लाने में राज्य सरकार सफल हो सकती है, ये यहाँ पर देखना कई मायनों में अहम रहने वाला है।
वहीं विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बीते दिनों उत्तराखंड में एक ऐसा इन्वेस्टर समिट देखा गया जहां पर एक बड़ी संख्या में यहां पर निवेश लाया गया। वहीं हिमाचल को भी क्या कुछ ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि रोजगार जैसे ही ये निवेश आता है रोजगार बढ़ेगा, युवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। देखिए, निश्चित रूप से जब भी इस तरह से इन्वेस्टर्स मीट होती है, निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। और पूर्व में भी जो पूर्व की जयराम सरकार थी, उनके समय में भी एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टर्स मीट जो है वो धर्मशाला में आयोजित की गई थी और दावा यही किया गया था कि 40,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ का यहाँ पर जो है वो फायदा होगा, इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर आए। हालांकि धरातल पर कितनी चीजें हैं वो तो अभी देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन हाँ जरूर शुरुआती दौर में ये जरूर था कि जो शुरुआती दौर में जो प्राथमिक रूप से हमने देखा कि 10,000 या 13,000 करोड़ का एक शुरुआती दौर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में जरूर आया था। लेकिन वही है कि लैंड बैंक मतलब जो जमीन यहाँ पर चाहिए होती है, क्या उसकी उपलब्धता हिमाचल प्रदेश में होगी, ये एक बड़ा सवाल उस समय भी उभरता हुआ नजर आया था। लेकिन आज के हालात बेहद अलग हैं। सुक्खू सरकार ये कह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इनोवेशन को लेकर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो बड़े स्तर पर काम कर रही है। तो देखना ही होगा कि एक ये जो आज इन्वेस्टर्स मीट जो की जा रही है दुबई में, इसका कितना फायदा लेने में जो सरकार को कामयाबी मिलती है, अधिकारियों को कामयाबी मिलती है। दूसरा, इसके अलावा भी राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि आर्थिक संसाधनों को जुटाया जाए, हिमाचल को थोड़ा सा मजबूत जो है वो यहाँ पर किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो आर्थिक रूप से जो बदहाली की बात यहाँ पर की जा रही है वो यहाँ पर खत्म हो सके। तो निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स मीट का फर्क यहाँ पर पड़ता है और उत्तराखंड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी श्रेणी में आता है, पहाड़ी राज्यों में आता है, विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला है। ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह से इन्वेस्टर्स आते हैं, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, क्योंकि बड़े औद्योगिक घराने जो हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि बिजली सस्ती यहाँ पर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जो है, सिंगल विंडो की क्लियरेंस यहाँ पर हो, फॉरेस्ट की क्लियरेंस यहाँ पर हो, तो तमाम जो पेचीदगियां यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। इनसे थोड़ा आसानी से जो है निवेशकों को यहाँ पर अपना काम करने में आसानी हो, यही निवेशक यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन सरकार इस कड़ी में किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या निवेशकों को लाने में जो है वो कामयाबी सरकार को मिलती है, ये देखना होगा। आज की बैठक कई मायनों में अहम जो है वो इसी दौर पे मानी जा रही है कि इन्वेस्टर जो है वो बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। सीएम सुक्खू के यूएई दौरे को लेकर ये बड़ी खबर सामने, ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। 7 सदस्यीय दल के साथ यूएई पहुंचे सीएम सुक्खू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा प्रस्तावित है, बिलासपुर के विजयनगर पहुंचेंगे इस दौरान जेपी नड्डा। वहीं अभिनंदन समारोह में जेपी नड्डा शामिल होंगे, सुंदरनगर कार्यालय का भी इस दौरान उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर एक बड़ी खबर सामने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा प्रस्तावित है, बिलासपुर के विजयनगर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, जहां अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। वहीं सुंदरनगर कार्यालय का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर ये बड़ी खबर सामने, बिलासपुर के विजयनगर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, वहीं अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे। सुंदरनगर कार्यालय का भी इस दौरान उनके द्वारा उद्घाटन किया जाना है। हिमाचल दौरे पर रहने वाले जेपी नड्डा, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बिलासपुर, सुंदरनगर और कुल्लू जाएंगे। उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अभिनंदन कार्यक्रम में इस दौरान शामिल होंगे, हिमाचल से लोकसभा चुनावों का शंखनाद करेंगे। वहीं अभिनंदन समारोह में जेपी नड्डा का सम्मान किया जाएगा। वहीं 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल दौरा तय हो गया है। जगत प्रकाश नड्डा जी 15 दिसंबर को बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां वह रात्रि ठहराव करेंगे। उसके उपरांत 16 तारीख को कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेते हुए वह सुंदरनगर की ओर रवाना होंगे। सुंदरनगर आगमन पर एक रोड शो निकाला जाएगा, अभिनंदन कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत जिला सुंदरनगर का कार्यालय
जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है उसका उद्घाटन किया जाएगा। यह कार्यालय बनके तैयार हो चुका है और पूरी तरह से सज चुका है। इस कार्यक्रम के उपरांत वह कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद सुंदरनगर से वह मंडी जाएंगे मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में। वहां पर वह विकसित भारत संकल्प यात्रा का भाग बनेंगे, जहां से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के साथ जुड़ेंगे। इस यात्रा का प्रचार करने के उपरांत वह रात्रि ठहराव के लिए कुल्लू जाएंगे और कुल्लू से अगले दिन जो कि 17 दिसंबर है उसमें हवाई मार्ग से दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। ये कार्यक्रम अपने आप में भव्य रहने वाला है। कार्यकर्ताओं के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर बहुत अद्भुत जोश दिखने को मिला है और मंडी के लोगों में खासी ही उत्साह देखने को मिला है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाइल्ड फ्लावर हॉल केस में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिमाचल हाईकोर्ट में यह सुनवाई होनी। सरकार के जवाब के बाद आज बहस होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओबेरॉय ग्रुप ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर तक सरकार से जवाब मांगा था। वहीं सरकार होटल अधिग्रहण का दावा कर चुकी। बीते 18 नवंबर को फिर से सुर्खियों में देखा गया ये मामला। प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने की इस दौरान कोशिश की गई। वहीं हाईकोर्ट ने बिना आदेश के एक्शन लेने पर रोक लगा दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज वाइल्ड फ्लावर हॉल केस में सुनवाई होनी है। हिमाचल हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। वहीं सरकार के जवाब के बाद आज बहस की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबेरॉय ग्रुप ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। वहीं हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर तक सरकार से जवाब मांगा था। वहीं सरकार होटल अधिग्रहण का दावा कर चुकी है। बीते 18 नवंबर को फिर से यह मामला सुर्खियों में देखा गया। वाइल्ड फ्लावर हॉल केस में सुनवाई होनी है। प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने की इस दौरान कोशिश थी। वाइल्ड फ्लावर हॉल केस में सुनवाई होगी। आपको बता दें, हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिरमौर के ददाहू पहुंच गई है। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पीएम ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और देश मोदी सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। संकल्प यात्रा पूरे देश भर में अपनी एक अलग अंदाज से चली है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उस दिशा में गरीब कल्याण की योजनाएं वो बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो राशन हर महीने निःशुल्क मिल रहा है। 3.5 करोड़ पक्के घर बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर स्वच्छ भारत अभियान आगे बढ़ा है। 20 लाख घरों में पीने के पानी के नलके लगाना अपने आप में एक कीर्तिमान है और 48 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुलवाए गए हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया साल डाल करके किसान को मजबूत करने का काम हुआ है। 235 करोड़ और कोविड की वैक्सीन लगाकर देशवासियों की रक्षा की है और भारत को विकसित बनाने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्रांति आई है।
हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। इसी बीच कानून व्यवस्था को लेकर एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के छात्रों ने शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीवीपी महानगर मंत्री अंकुश वर्मा ने कहा कि बीते 24 घंटे में मंडी जिले में 2 हत्याएं की गई, लेकिन वर्तमान सरकार 1 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने में व्यस्त है और उन्होंने प्रदेश सरकार पर एबीवीपी के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन करने की 2 वजह है। पहले, प्रदेश में कानून की बिगड़ती हुई व्यवस्था, और दूसरी, महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के छात्र को निष्कासित करना। जैसे कि हम देख सकते हैं, पिछले कुछ समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है। चाहे हम उन्ना की बात करें, उन्ना में पिछले 24 घंटे में 2 हत्याएं हो चुकी हैं, और अगर हम प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार का प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर बिल्कुल ढील छोड़ चुकी है, और जो प्रदेश में जो व्यवस्था है वो इतनी बिगड़ चुकी है। एक तरफ सरकार जो है अपना 1 साल के जश्न मना रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि प्रदेश सरकार किस बात का जश्न मना रही है। इस बात का जश्न मना रहे हैं कि 3-3 हत्याएं, 4-4 हत्याएं हो रही है। हम देख सकते हैं कितनी ड्रग पेडलिंग उन्ना के अंब से हो रही है, और हम देख सकते हैं कितनी हत्याएं हो चुकी है। और दूसरा है कि महाविद्यालय में सिर्फ एक ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर ही एक ऐसी कार्रवाई की जाती है जो कि किसी अन्य छात्र संगठन पर नहीं की जाती है। प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है और जो वादे प्रदेश सरकार ने जनता से किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी नेता सरकार पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। जो रैली थी 11 दिसंबर को धर्मशाला में, एक ऐतिहासिक रैली थी, और इतनी बड़ी तादाद में 50,000 से अधिक लोग जो है उसमें एकत्रित हुए। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से लोग आए और भारी तादाद में लोगों ने वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट किया और लोगों में जोश था। और हमारी सरकार की उपलब्धियाँ, ओपीएस हमने लागू कर दिया है। हमने हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू किया है। हमने जो है वो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना नौजवानों के लिए जो है वो शुरुआत की है। 680 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमने ये कहा है कि हमने इस साल हम 20,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को देंगे। हमने शुरुआत कर ली है। 6,000 पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में सैंक्शन हुई है। 4,500 पोस्ट आईपीएस डिपार्टमेंट में सैंक्शन हुई है। 1,200 पोस्टें पुलिस कांस्टेबल्स की हुई हैं और 2100 के करीब पोस्टें जो है वन रक्षक के रूप में हर हिमाचल प्रदेश की बीट में रखे जाएंगे। और पटवारियों की है वो 1000 पोस्टें, लगभग 18 से 19,000 पोस्टें क्रिएट हो गई। हम इस वित्तीय वर्ष में 20,000 पोस्टों को सैंक्शन करेंगे। ये बात आपकी ठीक है। जो जयराम जी है, अब भारतीय जनता पार्टी जो हमारी विरोधी पार्टी, वो हमारी तारीफ थोड़ी करेगी। डेमोक्रेसी में जो है हमारे अच्छे काम की उम्मीद, हम भारतीय जनता पार्टी से अच्छे काम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। बीजेपी तो एक बहुत नेगेटिव और एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी रही है। अब जयराम जी ने भी तो अपनी जो है दुकान चलानी है। उन्होंने भी जो है वो हमारी कांग्रेस की तारीफ थोड़ी करेंगे, हमारी नीति की, हमारे कार्यक्रम की, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लोकप्रियता की तारीफ थोड़ी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय में 46वीं वार्षिक एथलीट मीट का आगाज हो गया है। ये प्रतियोगिता 16 दिसंबर तक चलाई जाएगी। एथलेटिक मीट का आगाज डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया। इस मौके पर डीसी ने नेशनल एथलेटिक्स फ्लैग को फहराकर खेलों का विधिवत शुभारंभ किया और कहा कि 4 वर्ष के बाद ये गेम शुरू हो रहे हैं, इसलिए खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का ये बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्साह के साथ खिलाड़ी अपनी मेहनत का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, पिछले 3-4 वर्ष से जो कोविड काल के दौरान बहुत सारी हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उन पे एक अंकुश लगा था, उनको एक विराम देना पड़ा था। परंतु आज एक बहुत हर्ष का विषय है कि जो हिमाचल प्रदेश की एथलेटिक मीट है वो धर्मशाला के जो साई ग्राउंड है यहाँ पर आयोजित की गई है। और ये 46वीं मीट है। ये लगभग 4 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो हमारे पूरी स्टेट के लगभग 35 कॉलेजेस हैं जिसमें जो छात्र हैं वो आज
आज और 3 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए अपना 15 तारीख तक अपनी जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करेंगे और आपस में इन सभी कॉलेजेस का, सभी एथलीट्स का जो एक कंपटीशन है यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।